दोस्तों अक्सर आप पूछते हैं पश्चिमी मीडिया जब झूठ फैलाती है, जब नैरेटिव फैलाती है तो उसको कैसे रोका जाए। दोस्तों इलाज मिल गया है। इलाज बड़ा सरल है, लीगल नोटिस। और एग्जैक्टली यही टीवी 9 भारतवर्ष ने किया। कारण था वॉशिंगटन पोस्ट उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे थे और उसके बाद उनको लीगल नोटिस भेजा गया। एक लीगल नोटिस वेस्टर्न मीडिया का ये जो मिथ है, उन्होंने जो ये बना रखा है कि वॉशिंगटन पोस्ट यानी दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है, हालांकि उनकी रीडरशिप चुल्लू भर है, फिर भी बीकन ऑफ ट्रुथ है, वो ओनली इंडिपेंडेंट मीडिया है और इस प्रकार से चीजें यदि वॉशिंगटन पोस्ट कह रही है तो सही कह रही होगी। आज दोस्तों ये मिथ टूट गया जब वॉशिंगटन पोस्ट ने ये कबूल किया है कि उन्होंने झूठ लिखा था। इतना लंबा चौड़ा इनको यहां पे करेक्शन करना पड़ा है। दोस्तों ये करेक्शन ये बता रहा है, जरा पहला लाइन पढ़िए करेक्शन का। जो प्रीवियस वर्जन, जो ओरिजिनल वर्जन था आर्टिकल का, उसमें कई गलतियां थी। उन्होंने भर भर के गलतियां की है, जो एक लाइन से है इसको इन्होंने कबूला है। दरअसल दोस्तों ये जो आर्टिकल था ये भारत की मीडिया के तरफ उंगली उठा रहे थे। ये कह रहे थे कैसे मिस इंफॉर्मेशन इंडियन न्यूज रूम्स को घेर लिया था पाकिस्तान के साथ जब कन्फ्लिक्ट हो रहा था। दोस्तों ये बात अगर आप देखें तो पहले तो ये भारत की तरफ उंगली उठा रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी मीडिया क्या कर रही थी आप सबने देखा है। सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया नहीं, पश्चिमी मीडिया उस वक्त कैसे झूठ फैला रही थी इस बात को भी दुनिया ने देखा, लेकिन इन्होंने कॉर्नर किया भारत को। और उसके बाद दो चीजें आपको यहां जाननी होंगी। पहला दोस्तों, हां भारत की मीडिया में कुछ चीजें आई थी, हम सब जानते हैं, पर दोस्तों फॉग ऑफ वॉर में कुछ घंटे के लिए कुछ न्यूज आए फिर हट गए, ये भी आप सब मानेंगे। वो जो न्यूज आए थे कुछ घंटों के लिए आए फिर रात भर में वो चले गए, एंड दैट वाज फॉग ऑफ वॉर। लेकिन दोस्तों उस आर्टिकल में उसी फॉग ऑफ वॉर वाले कुछ घंटे तक जो न्यूज चले उसी को बेसिस बना के एक पूरा आर्टिकल लिखा गया। दोस्तों ये जो आर्टिकल था ये अपना समय लेके कोल्ड ब्लडेड तरीके से लिखा गया कि बाल का खाल निकाला जाएगा। लेकिन क्या हुआ पता चला दोस्तों, जब ये कोल्ड ब्लडेड तरीके से आर्टिकल लिख रहे हैं तो उस आर्टिकल में भी झूठ से भरा गया था उसे। तो दोस्तों जब आपके पास समय है रिसर्च करने का, सारे सोर्सेस को चेक करने का, उसके बाद भी यदि आप इस प्रकार से झूठा आर्टिकल लिखते हैं जिसके बाद आपको ऐसी करेक्शन करनी पड़ती है क्योंकि लीगल नोटिस का डर सताता है, तो क्या ये ना कहा जाए कि आप नरेटिव चलाते हैं। क्योंकि दोस्तों आपके पास बहुत समय था, आप तो फॉग ऑफ वॉर में रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उस वक्त क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको वो रिपोर्ट नहीं करना है। आप तो आराम से इसी कमरे में पूरा इंटरनेट, एआई, चैट जीपीटी सब लेके ये आर्टिकल लिख रहे हैं, काफी समय है, रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या चुना, आपने चुना झूठ लिखने का। दोस्तों लेकिन अब इस प्रकार से झूठ जब भी वॉशिंगटन पोस्ट लिखेगा तो बड़ा सरल तरीका है, उनको लीगल नोटिस भेजिए, वो करेक्शन करते हैं। और इसके साथ जो वॉशिंगटन पोस्ट की मिथ है कि यहां आ गया तो सच आ गया, वॉशिंगटन पोस्ट कह रही है तो सही कह रही है, वो भी टूट रही है। क्या हुआ है दोस्तों, यहां पे करिश्मा मेहरोत्रा जी ने ऐसा क्या आर्टिकल लिख दिया जिसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट भारत में आज सब इसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं, इसी को जानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे वॉशिंगटन पोस्ट का रिपोर्ट क्या था, देखिए। रिपोर्ट का उद्देश्य था कि इंडियन मीडिया को क्रिटिसाइज किया जाए ऑपरेशन सिंदूर का इनका जो कवरेज रहा है। इन्होंने कई न्यूज चैनल को बाय नेम लिया, एक्यूज किया कि ये फेक न्यूज चला रहे हैं, और इसी में इन्होंने कह दिया कि देखिए ये आर्टिकल जो है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, वो आर्टिकल करिश्मा मेहरोत्रा जी का मिस इन्फॉर्मेशन पर था कि भारत की मीडिया में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिस इन्फॉर्मेशन हुआ। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली वो आर्टिकल ही मिस इन्फॉर्म्ड था और वो स्वयं मिस इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ था। तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे ये इसलिए उजागर हुआ क्योंकि इनके खिलाफ कुछ लीगल केसेस शुरू हो गए। एक टीवी 9 से हुआ, वैसे ही दूसरा दोस्तों और एक लखनऊ के कोर्ट से भी हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन हाँ टीवी 9 वाला पक्का है दोस्तों। टीवी 9 को इन्होंने नाम लेके उनके ऊपर फेक न्यूज लगा दिए कि टीवी 9 ने ऐसा कहा, और इसी बात को दोस्तों टीवी 9 ने सारे प्रूफ रखे, उन्होंने जो जो कहा है, और साथ में लीगल नोटिस सर्व कर दिया वॉशिंगटन पोस्ट को। जल्दी वॉशिंगटन पोस्ट क्या करेगा, उसने एक ही चीज किया जो उसे आता है, माफी मांगी। जी हाँ दोस्तों, वापो का जो माफीनामा है कुछ इस प्रकार है। आइए आपको पहले जरा मैं माफीनामा पढ़ाता हूं, फिर इसको हम एक एक करके देखेंगे ओरिजिनल पोस्ट में क्या था, ओरिजिनल रिपोर्ट में, और फिर कैसे इनको बदलना पड़ा है, अपडेट करना पड़ा है। तो पहले जरा करेक्शन पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों करेक्शन आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि कंटेक्स्ट समझाना होगा, तो वो मैं सारा कंटेक्स्ट आपको एक एक करके समझाऊंगा, लेकिन पहले एक बार पढ़ तो लीजिए। वॉशिंगटन पोस्ट का करेक्शन है दोस्तों, सबके साथ शेयर भी कीजिएगा। प्रीवियस वर्जन है जो आर्टिकल का, जो बेसिकली क्या है दोस्तों, इस प्रकार से ना ये आर्टिकल इन लोगों ने डाला है। ये आर्टिकल आप जाएंगे यहां पे, जैसे ही आप देखेंगे इसको, तो इस आर्टिकल में आपको इस प्रकार से दिखता है, यहां पे करेक्शन दिखता है, उसके ठीक नीचे पहले आपको करेक्शन दिखेगा। ये आर्टिकल है जून 4 2025,
अब दोस्तों लीगल नोटिस हुआ, करीबन 2 महीना होने जा रहा है। अब ये करेक्शन के साथ ये आर्टिकल दिख रहा है। तो आइए जरा इस करेक्शन को आपको मैं दिखाता हूं, इसमें है क्या। दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले कुछ इस प्रकार है। जो प्रीवियस वर्जन था इस आर्टिकल का, इसमें कई एरर्स थे। ये मिसस्टेट कर रहे थे पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जो कू है, उसमें जो ओरिजिन था मैसेज का, वो ये लोग व्हाट्सएप मैसेज के आधार पे ये लोग पूरा का पूरा पोस्ट लिख रहे हैं, चिट्ठी अपनी पूरी की पूरी आर्टिकल लिख रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि वो मिसस्टेट हो गया हमसे। आगे कहते हैं कि प्रसार भारती न्यूज की जो ऑर्गेनाइजेशन के एक एम्प्लॉय से कोई मैसेज आया था एलिजेडली, वो हमने कोट कर दिया प्रसार भारती से आ गया है। फिर टीवी 9 भारतवर्ष रिपोर्टेड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हैड सरेंडर्ड, that reference has been removed. In addition, the article mischaracterized the reporting across Indian media about destruction in Pakistan. Networks reported major destruction in Pakistani cities, not that major cities had been destroyed. और ये सारी चीजें हैं। सूडान वाला भी एक इशू है। क्या है, आइए एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। आराम से एक एक चीज आप समझ पाएंगे यहां क्या हुआ है। देखिए दोस्तों, पहला जो है इसमें मिस एट्रीब्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ अ व्हाट्सएप मैसेज की कहानी। दरअसल दोस्तों क्या हुआ, जरा पढ़िए ये आर्टिकल। ओरिजिनल रिपोर्ट ऐसे है। शॉर्टली आफ्टर मिडनाइट ऑन May 9 के मिडनाइट के बाद एक इंडियन जर्नलिस्ट को एक व्हाट्सएप मैसेज आता है प्रसार भारती से। प्रसार भारती व्हाट्सएप मैसेज करती है साहब, ये तो पहली बार हमने सुना है। क्या कोई जर्नलिस्ट नहीं जानता प्रसार भारती कैसे व्हाट्सएप मैसेज करती है, कौन सा नंबर है प्रसार भारती का व्हाट्सएप का। लेकिन वो देखिए, प्रसार भारती दी स्टेट ओन्ड पब्लिक ब्रॉडकास्टर है ना। जैसे फिर आगे लिखती, पाकिस्तान आर्मी चीफ अरेस्ट हो चुके हैं, मैसेज में था, और कू होने वाला है। अब दोस्तों ये पूछा गया, ये कौन सी प्रसार भारती ने चिट्ठी लिख दिया है आपको। ये दोस्तों यहाँ पे किसके लिए लीगल केस हुआ। उसके बाद यहाँ पे इनको अब करेक्ट करना पड़ा, जिसमें वो लिख रहे हैं शॉर्टली आफ्टर मिडनाइट ऑन May 9 एन इंडियन जर्नलिस्ट, एक इंडियन जर्नलिस्ट को व्हाट्सएप मैसेज आया फ्रॉम एन एम्प्लॉय ऑफ प्रसार भारती, जिसमें वो कह रहे हैं ये सारी चीजें। तो दोस्तों सवाल ये उठता है ना, व्हाट्सएप मैसेज को आधार बना के आप कैसे इस प्रकार का न्यूज चला रहे हैं। ये कौन सी प्रसार भारती चिट्ठी लगा रही है और ये सारी चीजें हो रही है। देखिए उस वक्त तो फॉग ऑफ वॉर है, वो इसी को आधार बना के, यहाँ ट्रस्टेड सोर्स कुछ भी लगता है वैसे वो कवर कर रहे हैं। लेकिन फिर फॉग ऑफ वॉर खत्म हुआ, सबके सामने सब कुछ आ गया। लेकिन आप कैसे ऐसी गलती कर रहे हैं, आपकी समझ कहां गई है। आगे जरा पढ़िए। टीवी 9 भारतवर्ष, उनका तो नाम ही ड्रॉप कर दिया दोस्तों। टाइम्स नाउ नव भारत रिपोर्टेड दैट इंडियन फोर्सेस हैड एंटर्ड पाकिस्तान। टीवी 9 भारतवर्ष टोल्ड व्यूअर्स, टीवी 9 भारतवर्ष ने कहा कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो सरेंडर कर चुके हैं। अब दोस्तों यहां पे टीवी 9 भारतवर्ष ने कहा हमने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं है, ये क्या चला रहे हैं आप हमारा नाम लगा के। दोस्तों तुरंत इनको ये पूरा का पूरा लाइन ही हटा दिया गया है। टीवी 9 भारतवर्ष का यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं है। तो ये इन लोगों को माफी मांगनी पड़ी है कि आप ऐसे ही किसी भी मीडिया हाउस के नाम पे कुछ भी लगा के झूठ बोलेंगे। आगे जरा सुनिए। यहाँ पे दोस्तों जो डिस्ट्रक्शन रिपोर्ट्स है उसको कैसे मिस कैरेक्टराइज कर रहे थे। यहां पे दोस्तों जरा पढ़िए ये ओरिजिनल आर्टिकल क्या था, ये जरा पढ़िए वाला लाइन। ऑल ऑफ देम अलोंग विद द सम ऑफ द कंट्रीज, देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल जैसे जी न्यूज, एबीपी न्यूज, एनडीटीवी ने रिपीटेडली प्रोक्लेम किया पाकिस्तानी सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। बड़े बड़े पाकिस्तानी सिटीज, मेजर पाकिस्तानी सिटीज हैड बीन डिस्ट्रॉयड। अब दोस्तों ये किस चैनल ने कब कहा कि पाकिस्तानी शहर के शहर उजड़ गए। क्या न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप हो गया, किसी चैनल ने ऐसा कहा था। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, यही बात पूछा गया। तो अपडेटेड रिपोर्ट में जरा देखिए क्या कह रहे हैं। जी न्यूज, एबीपी न्यूज, एनडीटीवी ने प्रोक्लेम किया पाकिस्तानी शहरों में डिस्ट्रक्शन हुआ है। ये तो कह ही रहे हैं, अब तो गूगल इमेज है, कहां कहां पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पे, एयर बेसेस से लेके अलग अलग जगह पे क्या डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। तो ये बात तो बिल्कुल सच है। लेकिन क्या करेंगे, इनको हिंदी समझ नहीं आते, ऐसा भी तो हो सकते हैं, हिंदी नहीं समझ पाते, क्या करेंगे, क्योंकि वो तो लिखा है, मीडिया में तो आया बड़े बड़े पाकिस्तानी शहरों में बड़ा धमाका, यही कहा गया होगा। इनको लगा पाकिस्तानी शहर ही उजड़ गए, इससे ये हिंदी समझ नहीं पा रहे। कैसे हिंदी नहीं समझ पाते, आप तो हिंदी में इंडिया में दिल्ली में बैठ के रिपोर्टिंग करते हैं। आपने तो स्वयं पब्लिकली अपना रिज्यूमे भी डाल रखा है, आप वॉशिंगटन पोस्ट में ही डाला है। वॉशिंगटन पोस्ट में जो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, अब मैं नाम नहीं बोलूंगा वापस, उनका वहां पे वेबसाइट का लिंक है। वेबसाइट के लिंक पे आप जाएंगे तो वो खुद कह रहे हैं देखो मेरा रिज्यूमे, जिसमें उन्होंने स्किल्स भी डाल रखा है। स्किल्स में साफ साफ लिखा है फ्लुएंट हिंदी, है ना। तो आपको तो हिंदी समझ आते हैं, फिर आप क्यों ऐसी गलती कर देते हैं। मतलब बड़ा क्लियर होता है, जब आप हिंदी समझते हैं और उसके बावजूद ऐसी भूल करते हैं तो कारण बड़ा सरल है, आप प्रोपोगेंडा चला रहे थे। उसके बाद जब आपको कॉल आउट किया गया है तो आप शर्मसार होके ये सारी चीजें बता रहे हैं। आगे सुनिए,
इन्होंने सूडान कन्फ्लिक्ट फुटेज कह दिया कि इंडिया के मीडिया हाउसेस तो साहब सूडान के कन्फ्लिक्ट के रिपोर्ट्स चला रहे थे, कि सूडान के वीडियोस चला के कह रहे थे कि पाकिस्तान है। कोई किसी ने भी सूडान वाला कोई वीडियो नहीं चलाया है, वो लाइन भी इनको हटाना पड़ा है उसके बाद। दोस्तों इन शॉर्ट वैपो अगर आप देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट देखिए, तो इन्होंने कई आर्टिकल्स ऐसे लिखे हैं जिसके बाद जिनमें एविडेंस नहीं होता, अनवेरिफाइड सोर्सेस को ये बेसिस बना के रिपोर्ट्स बनाते हैं और बायस्ड होता है, वेस्टर्न नैरेटिव से भरा होता है। आपको मैं बस कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। आपको याद होगा किस प्रकार से एमईए ने वॉशिंगटन पोस्ट के एक रिपोर्ट को स्लैम किया था जब मुइजू और भारत के बीच में, भारत और मालदीव के बीच में रिश्ते थोड़े कमजोर चल रहे थे। उस वक्त इसी वॉशिंगटन पोस्ट ने झूठ चलाया था कि भारत मुइजू के खिलाफ कू करवाने जा रहा है, और ये एमईए ने कहा था वॉशिंगटन पोस्ट को, ये क्या झूठ चला रहे हो। आप देख लीजिए, ये रहा जनवरी 4 2025 को, ये अपडेटेड न्यूज है आपके सामने जो हम यहां रख रहे हैं। आगे जरा सुनिए दोस्तों, यहां पे आपको याद होगा निज्जर वाले केस में वॉशिंगटन पोस्ट ही तो वो था जिसमें वो कह रहे हैं निज्जर के खिलाफ जो हुआ है उसमें सैंक्शन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के टॉप ऑफिशियल यानी अमित शाह जी के लेवल से आया था। तो इस प्रकार का झूठ बिना किसी सोर्स के कुछ भी कहने वाली बातें यही वॉशिंगटन पोस्ट करता है। तो दोस्तों वॉशिंगटन पोस्ट झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, और अब तो खुल के माफी भी मांग रहा है। इसके बाद भी यदि कोई वॉशिंगटन पोस्ट को सीरियसली लेता है तो उसे डिल्यूजनल नहीं कहेंगे, तो और क्या कहेंगे आप मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लिए केवल 19,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए, जिसमें 12 महीने की फ्री एक्सटेंशन के साथ आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग भी आपको मिलती है। यूज द कोड KC10 जिसके द्वारा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। याद रखिएगा ऑफर हमारा 31 जुलाई को खत्म हो रहा है, तो उसके पहले आप फायदा उठा ले, क्योंकि फिर प्राइस हाइक होने वाला है। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए हम कई बैचेस लेकर के आए, हिंदी में, इंग्लिश में, जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं। और 2026, 27, 28 कभी की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी भी बैच में जुड़ सकते हैं, आपके लिए सब अवेलेबल हो जाता है। जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। यूपीएससी ईपीएफओ का भी कोर्स हम लाए केवल 3,999 रुपए में। जल्दी से जुड़े, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। 350 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के हैं, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, क्लास नोट्स मिल रहे हैं, पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स नोट्स मिल रहे हैं, एग्जाम गाइड बुक भी आपको मिल रही है। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं।